कार्तिक मास की अष्टमी को माता अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। अहोई का अर्थ है अनहोनी को होनी कर देना। माता अहोई अपने आशीर्वाद से अनहोनी को होनी करने में भी सक्षम है, इसलिए पूरे भक्ति भाव से माता अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है, जिससे संतान सुख की प्राप्ति एवं संतान को आशीर्वाद मिलता है। यह व्रत सुबह स्टार्ट होता है और तारों को देखने के बाद इस व्रत का समापन होता है। तो शुरुआत करते हैं हम माता अहोई अष्टमी की पहली कथा से। अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनने से पहले आप अपने हाथ में 7 प्रकार के अनाज ले लें। अगर यह संभव नहीं है तो थोड़े से अक्षत ले लें। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक साहूकार के 7 बेटे, उसके 7 बहुएं और एक बेटी रहती थी। बेटी की भी शादी हो गई थी, लेकिन दिवाली पर वह अपने मायके आई हुई थी। साहूकार की बहुएं दिवाली की साफ सफाई कर रही थी। ननंद भी भाभियों के साथ घर की लीपापोती के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई थी। जंगल से मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याहू माता ने क्रोधित होकर कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के ऐसे वचन सुनकर साहूकार की बेटी ने सभी भाभियों से एक एक करके विनती करी कि क्या वह मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लेंगी, क्योंकि साहूकार की बेटी की कोई संतान नहीं थी और उसकी सभी भाभियों के संतान थी। ज्यादा विनती करने पर सबसे छोटी भाभी से अपनी ननंद का दुख देखा नहीं गया और उससे ननंद की जगह अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वह 7 दिन के बाद मर जाते। सभी बच्चों के एक एक मर जाने के कारण साहूकार ने एक ज्ञानी पंडित को बुलाया और इसका कारण पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि छोटी बहू को सुरही गाय की सेवा करनी चाहिए। छोटी बहू सुरही गाय की सेवा में लग जाती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। इसे देखकर सुरही गाय छोटी बहू से पूछती है, आखिर तू किस कारण मेरी इतनी सेवा कर रही है? क्या चाहती है तू मुझसे? जो कुछ तेरी इच्छा है वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे सभी बच्चे मर जाते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो आपका बहुत उपकार मानूंगी। सुरही गाय छोटी बहू की बात मान लेती है और उसे लेकर वह 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास चलती है। रास्ते में गरुड़ पक्षी के बच्चे को सांप मारने वाला होता है, लेकिन साहूकार की छोटी बहू सांप को मारकर गरुड़ पक्षी के बच्चों को जीवन दान प्रदान करती है। तब उस गरुड़ पक्षी की माँ वहां आ जाती है। पूरी घटना सुनने के बाद वो छोटी बहू से बहुत प्रभावित होती है और उसे स्याहू माता के पास ले जाती है। स्याहू की माता जब साहूकार की छोटी बहू की परोपकार और सेवा भाव की बातें सुनती हैं तो प्रसन्न हो जाती हैं। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती हैं। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से भरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। बोलो माता अहोई अष्टमी की जय। कथा नंबर 2। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई थी। वहां पर उससे गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या हो जाती है। उस घटना के बाद औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को सुझाव दिया कि तू माता अहोई अष्टमी की आराधना कर। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चात के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रख दिया और उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक माता अहोई अष्टमी का व्रत रखा। आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। इस प्रकार जो भी स्त्री माता अहोई अष्टमी का व्रत रखती है, माता अहोई अष्टमी उसे पुत्र वधू होने का वरदान देती है। साथ ही ये वरदान देती हैं कि उनके बच्चे हमेशा स्वस्थ और जीवित रहें। बोलो माता अहोई अष्टमी की जय।